नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आखिर इस वीडियो में क्या टॉपिक होने वाला है। हम पूरी तरह से गाइड करेंगे साथियों की बेकरी शॉप का व्यवसाय आपने प्लानिंग किया है कि स्टार्टअप करना है, लेकिन पूरी तरह से आपके पास नॉलेज नहीं है कि आखिर इस व्यवसाय को हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, किन तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर यह व्यवसाय चलेगा, कहाँ पर नहीं चलेगा, कितने कारीगर की जरूरत पड़ेगी, कौन से उपकरण की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पूरी A to Z जानकारी गाइड करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन किन तरह से इस व्यवसाय को हम चला के अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं, क्या मार्केट स्ट्रेटेजी है, किस तरह से मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म हम कर पाएंगे, शुरुआत के दिन में क्या बिजनेस ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। जो डर बना रहता है अंदर ही अंदर किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, सब डर एकदम से खत्म करने वाले इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं। तो बेकरी शॉप के किन कैटेगरी पर आपको काम करना चाहिए, कौन सा कैटेगरी आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे, इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूं साथियों, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं पूरी तरह से गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप बेकरी शॉप का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि आपके अंदर साथियों ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इस व्यवसाय को हम चलाएंगे, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो मैं बता दूं साथियों, सबसे पहले ऐसा व्यवसाय है जो कभी ना बंद होगा, ना ही कभी आपको लॉस लगाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये व्यवसाय भारत के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर दो, अच्छे खासे चलेंगे। अभी तो इसका शुरुआत भी नहीं साथियों, आने वाले फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय अच्छे खासे ट्रेंड करेंगे, क्योंकि ये व्यवसाय अभी तक गांव तक नहीं पहुंचा है, अभी शहर में ये व्यापक है, इसका मेन व्यापक रूप अभी देखने को बाकी है। यानी कि ऐसे में यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि बेकरी शॉप का व्यवसाय में स्टार्टअप करें, सभी जानते हैं साथियों आधा अधूरा जानकारी विनाश का कारण होता है। आपने प्लानिंग कर ली इस व्यवसाय को मैं स्टार्टअप करें, लेकिन अच्छी खासी जानकारी आपके पास नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी है, भाई देखे मार्केट में चल रहा है, हम चलाएंगे, इतना बस नॉलेज है, तो इतना में ये व्यवसाय नहीं चलेगा। आपको कुछ तरीका, कुछ टेक्निक, कुछ स्ट्रेटेजी, मार्केट सेलिंग रिसर्च आपको अच्छे खासे से बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, तभी साथियों ये व्यवसाय आप अच्छे खासे चला पाओगे, अन्यथा इस व्यवसाय में लॉस लगने की 100% संभावना हो सकती है। तो साथियों ध्यान दें, मार्केट में जो आपने बेकरी शॉप देखा है, मार्केट में बेकरी शॉप जो चलते हैं उसका 3 रूप होता है। बेकरी शॉप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है साथियों बेकरी शॉप, या फिर उसे कैफे के नाम से हम कह सकते हैं, यानी कि एक साधारण बेकरी की दुकान जहां पर जाकर आप आसानी से किसी भी सामान को देखकर खरीद कर खा सकते हैं। यानी कि ये ऐसा शॉप है जहां पर आराम से बैठकर पेस्ट्री, पैटीज या फिर स्मॉल केक जैसे चीजें आप खाकर उसका आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, किसी भी व्यवसाय को हम चलाते हैं तो उसका कुछ लाभ और उसका कुछ हानि होता है, यानी उसके फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। यानी कि आम भाषा में बताएं तो किसी भी बिजनेस का कुछ खासियत होती है, तो साथ ही साथ उसकी कुछ बुराइयां भी होती है। इसकी यदि खासियत की बात करें, बेकरी शॉप या फिर कैफे की खासियत यह है कि आपके ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आप अच्छे खासे मोटा कमाई कर पाओगे। यदि इसकी बुराइयां की बात करें साथियों, तो इसकी केवल एक ही बुराइयां है, वो यह है साथियों कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास बजट कम है, तो रूम एग्रीमेंट पर लेने पड़ेंगे, यानी दुकान एग्रीमेंट पर लेने पड़ेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा असर डालेगा, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लेगा। जहां साथियों आप सभी जानते हैं लॉकडाउन यानी कोरोना काल से बेकरी शॉप का ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा खासा चलता हुआ आ रहा है। ऐसे में यदि ऑनलाइन बेकरी आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ऑनलाइन बेकरी शॉप कोरोना काल में अच्छे खासे परफॉर्म किए थे और अभी भी ये चलते हुए आ रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कहीं पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, घर पर भी रह के अच्छे खासी, यदि आप सेफ हो, अच्छे खासे बेकरी के जैसे प्रोडक्ट बना पाते हो, या फिर किसी महिला या फिर पुरुष को रख सकते हो, किसी भी शेफ को, तो ऐसे में ये व्यवसाय घर पर चलाकर भी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसकी खासियत की यदि बात करें साथियों, तो अच्छे खासे ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे में आप ऑनलाइन भी सेलिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसकी बुराइयों की यदि बात करें तो शुरुआत के दिनों में अपने बेकरी शॉप को ऑनलाइन ले जाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास यदि ऑनलाइन का तजुर्बा नहीं है, ऑनलाइन की दुनिया में अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्शियल साइट पर किस तरह से हम सेल कर पाएंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, अलीबाबा हो गया, मीशो हो गया, जो भी ई कॉमर्शियल साइट है वहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से ऑनलाइन सेल करें, उसके बारे में यदि नॉलेज नहीं है तो ऊपर आई बटन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया हूं, उसका लिंक मिल जाएगा। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को हम घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा स्ट्रेटेजी मार्केट रिसर्च करके अच्छे से बताया, उसे जाकर आप देख सकते हैं। यदि वो वीडियो नहीं मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक वीडियो आपके लिए मैं फिर से लाऊंगा कि ऑनलाइन की दुनिया में आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से बेच सकते हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम अपने किसी प्रोडक्ट को किस तरह से बेच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ऑनलाइन बेकरी का शॉप बहुत अच्छा खासा चलने वाला है, फ्यूचर टाइम में इसका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं साथियों, आजकल आपने भी देखा होगा, आपने भी किसी भी प्रोडक्ट को जो मार्केट में मिलता है, आसपास के नजदीक के मार्केट में उसी चीज
चीज को हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, यानी आपके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन का दुनिया बहुत ज्यादा पसंद हो रहा है साथियों लोगों को, तो ऐसे में ऑनलाइन बेकरी शॉप स्टार्टअप करते तो शुरुआत में हालांकि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। घर बैठे आप चला सकते हो। आप एक महिला हो, अनपढ़ हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो तो ऑनलाइन बेकरी शॉप का ऑप्शन चुनाव जरूर कीजिएगा। साथियों यहाँ पर तीसरा जो बेकरी शॉप का ऑप्शन आता है वो होता है विशिष्ट बेकरी शॉप। यानी कुछ बेकरी व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जो कुछ विशेष सामान ही रखते हैं और उनकी खासियत यह होती है कि वो जैसे एगलेस हो गए, केक हो गए, ग्लूटेन फ्री बेकरी हो गए, इन तरह के सामान अपनी दुकान पर रखते हैं और कस्टमर आए, खाए और चले गए। इन तरह मतलब छोटा सा दुकान और छोटा सा कमाई, छोटा सा पूंजी लगाकर आप इस व्यवसाय को चला सकते हैं। यानी इनकी खासियत की बात करें साथियों तो बहुत बेहतरीन इनकी खासियतें, कम लागत, कम मुनाफा, कम फायदा, ये तीन चीज आपको इस विशिष्ट बेकरी से आपको प्राप्त होगा। कम लागत पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, कम उपकरण की जरूरत पड़ेगी और कम प्रॉफिट मार्जिन भी आप ले पाओगे। स्मॉल कैटेगरी में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन ऑप्शन आप ले सकते हो। यदि इसकी बुराइयां की बात करें साथियों, हमेशा कुछ विशेष ग्राहक ही आपके दुकान पर आएंगे तो ऐसे में आप ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाओगे, तो इससे में कमाई भी सीमित होगी। तो ये इसकी बुराइयां हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मैंने बताया हूं बेकरी शॉप के तीन कैटेगरी के बारे में। तीन तरह के कैटेगरी होते हैं बेकरी शॉप का। आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं किन तरह के बेकरी शॉप आप स्टार्टअप करने वाले हो। यानी कि बेकरी शॉप या फिर कैफे स्टार्ट करने वाले हो, या फिर ऑनलाइन बेकरी स्टार्टअप करने वाले हो, या फिर विशिष्ट बेकरी आप स्टार्टअप करने वाले हो। आप अपने अनुसार चुनाव कर सकते हो किन तरह के बेकरी आप स्टार्टअप करने वाले हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, आपने निर्णय ले लिया है कि हमें बेकरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करना है, चाहे कितना इन्वेस्टमेंट क्यों ना लगे, हमें हर हाल में स्टार्टअप करना ही है। तो चलिए साथियों, मुख्य रूप से हम आ चुके हैं पॉइंट पर, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं चाहे कोई भी बेकरी शॉप, आपने डिसीजन ले लिया है। अब हम स्टार्टअप करने की बात करेंगे, इस व्यवसाय को स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग स्ट्रेटजीज पर आपको खासतौर से ध्यान देना पड़ेगा। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो प्लानिंग के अंदर पहला कदम ये होता है साथियों, आपको निर्णय ले लेना है किन तरह के बेकरी शॉप आप स्टार्टअप करने वाले हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठता है साथियों, मार्केट रिसर्च। यानी कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो और मार्केट रिसर्च नहीं कर पा रहे तो ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे लॉस भी लगाएंगे। मार्केट रिसर्च में आपको करना कुछ नहीं साथियों, ध्यान दे इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्ट करने वाले हो वहां पर यदि पहले से बेकरी शॉप मौजूद है, पहले से व्यवसाय कोई चला रहा है तो आपको ध्यान देना है और वहां पर जाकर इन चीज का खास तौर से रिसर्च करना है। वहां पर कस्टमर कितने आ रहे हैं, किन तरह के वो प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, उनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सेलिंग ट्रिक अपनाते हैं, इन चीज पर खास तौर से रिसर्च करें। और साथ ही ये चीज पर रिसर्च करें यहाँ पर किन चीज के प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, कितने लोग इन चीज को पसंद कर पा रहे हैं। इन चीज पर यदि आप खास तौर से रिसर्च कर पाते हो तो एक चीज सीमित हो जाती है कि किन तरह के प्रोडक्ट आप चलाओगे शुरुआत के दिनों में तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, शुरुआत की नींव किस तरह से आप मजबूत कर पाओगे। यानी सबसे पहला कदम उठता है साथियों, मार्केट रिसर्च आपको करना ही चाहिए। तीसरा काम जो आता है साथियों, यहाँ पे खर्चे की प्लानिंग करें। यानी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो दुकान का एग्रीमेंट कितना चार्ज हो गया, जमीन का कितना चार्ज हो गया, या फिर छोटे छोटे जितने भी उपकरण वाहन की चार्ज होते हैं उनका गणना करें कितना खर्च हम लगेगा इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो। यानी सब चीज खर्चा का पहले सबसे पहले कैलकुलेशन करना है। उसके बाद पॉइंट उठता है साथियों कर्मचारी। यानी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो किसी शेफ को आप रख पाओगे तो अच्छी बात है, यदि खुद से बना पाते हो तो उससे भी अच्छी बात है। यानी शेफ का रखते हो, अलग से शेफ बहाल करते हो तो उसके लिए सैलरी की भी तो डिमांड पड़ेगी। यानी शुरुआत के दिनों में 40,000 50,000 शुरुआत के दिनों में तो शेफ का चार्ज देना पड़ेगा, मंथली पैकेज आपको। तो ऐसे में जो आपको कर्मचारी का चार्ज भी लगेगा। इन चीज का आपको कैलकुलेशन शुरुआत के दिनों में प्लानिंग में ही कर लेना है। ध्यान दे साथियों, बेकरी शॉप में बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसे कि लोग पसंद करते हैं और बहुत तरह के लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं। ध्यान दे साथियों, भारतवर्ष इतना व्यापक देश है जहां पर की तरह तरह के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और तरह तरह की चीजें उन्हें खाना अलग अलग पसंद होता है। ऐसे में मैंने जो मार्केट रिसर्च की बात किया था उस चीज पर खासतौर से आपको फोकस करना पड़ेगा। यानी कि इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करते हो, किन तरह के प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्या वहां पर इन तरह के लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। आप अपने अनुसार प्रोडक्ट बना सकते हो, चाहे तरह तरह के स्वादिष्ट वाले फ्लेवर केक बना लो, टेस्टी पेस्ट्रीज बना लो, चॉकलेट बना लो, ब्रेड या फिर अनताजे डायरी आइटम बना सकते हो, टेस्टी फ्रूट जूस बना सकते हो, आइसक्रीम, डोनट्स। यानी कि आप कुल मिलाकर जो आप प्रोडक्ट बना पाते हो या फिर जो आप शेफ पर रखे हुए हैं, जो शेफ बनाते हो प्रोडक्ट, इन चीज का निर्णय लेना है कि यहाँ पर आप व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो, क्या इन तरह के प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे या फिर नहीं। यदि सेल नहीं हो पाते हैं तो आगे जाकर ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे लॉस लगाएंगे। इन चीज पर आपको खास तौर से रिसर्च करना है। यानी चीज का निर्णय ले लेना कि जो आप प्रोडक्ट बना पा रहे हो क्या वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगा या फिर नहीं सेल हो पाएगा। शुरुआत में इस चीज का यदि निर्णय ले पाते हो, इन्हीं तरह का यानी कस्टमर के डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्ट बनाते हो तो शुरुआत के दिनों में आपके बिजनेस का नींव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और शुरुआत के दिनों से आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मैंने अभी तक बताया हूं
हूँ बेकरी के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही किन तरह के प्रोडक्ट बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस की भी रिकमेंड होती है इस व्यवसाय में। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं, इस व्यवसाय को आप चलाते हो, भारतवर्ष में इलीगल माना जाएगा। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बेकरी परमिट आपको लेना पड़ेगा, FSSAI लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, FBA लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, फायर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडमार्क व पेटेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ ही GST नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान दें साथियों, दो प्रकार के कागजात की मुख्य रूप से कंपलसरी है, उसे जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड होगी और आपके बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इन दो कागजात आपको मुख्य रूप से जरूरत पड़ेगी इस व्यवसाय में। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, आपके अंदर दो तरह के खास तौर से मुख्य रूप से सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन। हम आ चुके हैं साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर, अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये व्यवसाय आपको लॉस लगा सकता है। वो जाता है साथियों इन्वेस्टमेंट, यानी इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। जैसा कि साथियों मैंने शुरुआत के कुछ खास पॉइंटों पर बताया था कि किसी व्यवसाय को हम चलाते हैं तो वहां पर कुछ लॉस भी होते हैं, उनके कुछ फायदे भी होते हैं। उसी तरह से ये व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो इसमें भी कुछ लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो कुछ फायदे होने की भी संभावना बढ़ती है। ऐसे में सोच समझ कर यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये व्यवसाय आपको लॉस अच्छे खासे लगाएंगे। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप शुरुआत के दिनों पर आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पॉइंट उठती है साथियों किराया, यानी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, यदि आपके पास खुद की दुकान है, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो किराया का बचत होगा। क्योंकि साथियों किसी भी बिजनेस को हम स्टार्टअप करते हैं या फिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं, यदि रूम एग्रीमेंट करके हम लेते हैं तो उसका किराया अच्छे खासे जाएगा मंथली, यानी कि 30,000, 35,000, 40,000 की शुरुआत दर पर जैसे किराया एग्रीमेंट होगा, यानी किराया अच्छे खासे आपसे जो वसूली की जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा जाएगा। यदि खुद का दुकान है तो बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए, किराया आपके लिए एकदम से फ्री में होने वाला है। खुद का दुकान है तो किराया वहां पर नहीं लगेगा। इसके अलावा साथियों कुछ मशीन और कुछ उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि बेकरी बिजनेस ऐसा बिजनेस है साथियों जिसमें आपको कुछ जो उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मिक्सर की जरूरत पड़ेगी, ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी, ओवन, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज, कच्चे माल के साथ साथ स्टोरेज करने की उपकरण की जरूरत पड़ेगी, मिक्सिंग के लिए बाउल की जरूरत पड़ेगी, केक को सजाने की सामान की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्ले, फ्रिज, एयर टाइट टिफिन की जरूरत पड़ेगी, फ्रायर, अलमारी, सेल्फ, यानी कुल मिलाकर देखा जाए अच्छे खासे उपकरण की जरूरत पड़ेगी जो मार्केट से आप परचेज कर सकते हो। और खासतौर से आप रिसर्च भी कर लोगे कि आखिर इस व्यवसाय में किन किन तरह के उपकरण की जरूरत पड़ती है। आप अपने नजदीकी कंपटीशन वाले एरिया में पहुंचिए, जहां पर इस व्यवसाय को कोई चला रहे हैं वहां पहुंचिए, देखिए किन किन तरह के उपकरण वहां पर लग रहे हैं, उन तरह के उपकरण का नाम पता कर लीजिए। भाई नाम तो कोई बता देंगे, उसका क्या कीमत है, क्या रेट है, आसपास के मार्केट से आप जो है परचेज कर सकते हो। अब साथियों मैंने बता दिया किन किन तरह के उपकरण की जरूरत पड़ेगी। अब साथियों मेन जो इन्वेस्टमेंट जाता है लाइसेंस पर भी, यानी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जाता है 15 से 25,000 रुपया, यानी कि भागदौड़ की जिंदगी है साथियों, इसमें भागदौड़ जरूर आपको करना पड़ सकता है। किसी भी तरह को लाइसेंस के हम बैठे बैठे करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ खाना खिलाना पड़ता है, कुछ इधर उधर जो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट जाएंगे ही, यानी 15,000 से 20,000 या फिर कहीं तो 25,000 तक इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं लाइसेंस के पीछे। यहाँ पर चौथा जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो कारीगर के पीछे, यानी किसी शेफ को रखते हैं तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाएंगे, यानी कि शुरुआत के दिनों में मैंने शुरुआत में बताया था 45,000, 50,000 या फिर 60,000, आप अपने अनुसार कारीगर को शुरुआत के दिनों में चार्ज दे सकते हैं, मंथली चार्ज सैलरी देकर। जितने भी तरह के बेकरी में बनाए जाते हैं प्रोडक्ट उतना बना पाते खुद से तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ पर शेफ की जरूरत आपको नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कम जाएगा। यदि आप नहीं बना पाते हो, शेफ को रखते हो तो अच्छे खासे जैसे मंथली में उन्हें तो चार्ज सैलरी देना ही पड़ेगा साथियों, तो इन्वेस्टमेंट में ये भी चीज इंक्लूड हो जाती है। अब साथियों मेन तौर से एक पॉइंट यहाँ पे और उठता है जो खास है आपके लिए, बिल्कुल खास है, वो जाता है मार्केटिंग और प्रचार। यहाँ साथियों एडवर्टाइज और मार्केट रिसर्च पर आप खास तौर से फोकस नहीं कर पाते हो तो व्यवसाय अच्छे खासे आपको लॉस लगाएंगे। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो खास तौर से एडवर्टाइज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, शुरुआत के दिनों में यदि एडवर्टाइज नहीं करते हो तो शुरुआत के दिनों में अच्छे खासे आप लॉस का सामना करोगे इस व्यवसाय में। तो शुरुआत के दिनों में मैं आपको दो रास्ता बताता हूं जिससे आप अपना के अच्छे खासे नींव मजबूत कर सकते हो, शुरुआत के दिन में अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, वो प्रचार करके। पहला रास्ता आता है साथियों ऑनलाइन की दुनिया, जिसमें एक ब्रांड प्रमोशन करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का आप उपयोग कर सकते हो। जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, यूज करते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू, गूगल, व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो, या फिर किसी फूड ब्लॉगर को भी आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक पर फूड ब्लॉगर का डिमांड आजकल क्रेज बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी चल रहे हैं। ऐसे में फूड ब्लॉगर से भी आप प्रमोशन करवा सकते हो। दूसरा रास्ता है साथियों ऑफलाइन की दुनिया। ऑफलाइन में जो सो इसका जो बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, पैम्पलेट हो गया, इसे बंटवा दो स्कूल कॉलेज के आसपास, मार्केट के आसपास, जो हॉर्न लगा दिए उसका प्रचार कर, मतलब ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट करते हो, शुरुआत के दिनों में इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केटिंग पर, प्रचार प्रसार पर, तो व्यवसाय आपको अच्छे खासे जो है प्रॉफिट मार्जिन शुरुआत के दिनों में देंगे। यानी इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे करते हो, इनसे क्या होगा
होगा साथियों, लोगों को तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर बेकरी शॉप खुला है। लोगों को पहले जानना होगा तभी तो वो आपकी दुकान पर आएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है ज़्यादा स्तर पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा प्रचार प्रसार और मार्केटिंग रिसर्च पर। इन चीज़ पर यदि अच्छे खासी मेहनत करते हो, अच्छे खासी पकड़ बना लेते हो तो शुरुआत के दिनों में अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। अब साथियों सबसे लास्ट बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं, जिसका टेंशन आपके अंदर सवाल उत्पन्न हो रहा, टेंशन बन रहा होगा, वो है प्रॉफिट मार्जिन। यानी इस व्यवसाय को हम स्टार्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन ले सकेंगे। साथियों बता दूं, मैंने शुरुआत में भी बताया था, ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन का टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऐसा व्यवसाय है जो भारतवर्ष में कहीं पर भी चला लो अच्छे खासे चलेंगे, लेकिन ध्यान दे ये व्यवसाय गांव में नहीं के बराबर चलेंगे ये व्यवसाय गांव में भी, वो भी लगभग 5 से 10 सालों के बाद। लेकिन अभी के समय में इस व्यवसाय को यदि गांव में आप स्टार्टअप करते हो तो नहीं के बराबर चलेंगे। हालांकि ये चीज डिपेंड करता है आपका गांव कितना विकसित है। यदि विकसित गांव के कैटेगरी से आप आते हो तो इस व्यवसाय को आप गांव में भी चला सकते हो। वैसे इस व्यवसाय को गांव में चलाना, अपने आप को लॉस के कैटेगरी में डालना मतलब बराबर सी बात हो जाती है। तो इस व्यवसाय को आसपास के शहर में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब घनी आबादी वाले एरिया में आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है, रोड साइड में स्टार्टअप करना है, यातायात वाले जगह पर आपको स्टार्टअप करना है, बस स्टैंड हो गया या फिर कहे तो रेलवे स्टेशन हो गया, इसके आसपास यदि इस व्यवसाय को चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। स्कूल कॉलेज के पास भी आप जमा सकते हो इस व्यवसाय को। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, प्रॉफिट मार्जिन ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे देंगे। यदि 5 से 7 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 45,000 से 1,50,000 तक की प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर पाओगे। ये चीज डिपेंड करता है साथियों इस व्यवसाय में 3-4 चीजों पर, कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना प्रोडक्ट आप सेल कर पाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को किन प्रकार की क्वालिटी में बना पा रहे हो, लोगों को कितना खुश कर पा रहे हो, लोगों का डिमांड कितना है, कितना जनसंख्या घनत्व वाले एरिया पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करो। ये कुछ छोटे छोटे चीजों पर डिपेंड करती है। यानी कि सब कुछ मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय को शुरुआत के दिनों में 5 से 7 लाख इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हो शुरू में उसके प्रॉफिट मार्जिन का गणना करें तो ये सबसे मूर्खता की बात होती है। आप स्टार्ट करो, मेहनत करो, प्रॉफिट मार्जिन आसानी से आप अच्छे खासे प्राप्त कर सकोगे। ये डिपेंड करता है कितना मेहनत कर पाते हो, कितना कस्टमर का डिमांड कितना पूर्ति कर पाते हो, किन तरह की डिमांड है, किन तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, छोटे छोटे चीजों पर भी प्रॉफिट मार्जिन का डिमांड निर्भर करता है। ऐसे में सब कुछ को यदि लेकर चलते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ये बिजनेस आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आप एक महिला हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, युवा हो, बच्चे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ध्यान दें साथियों, यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं, इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप करें, तो मैं बता दूं साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत आप इस व्यवसाय को स्टार्ट भी कर सकते हो। 10 लाख तक का लोन आपको प्राप्त होगा, जिसमें कि मैंने शुरुआत के पॉइंट पर बताया हूं कि 5 से 7 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो 3-4 लाख रुपए के बचत भी आप कर पाओगे, जिससे कि आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे प्रचार प्रसार पर या फिर किसी और तरह के प्रोडक्ट का। लेकिन इन लोन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बैंक में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा कि आप किन तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। यानी कुछ कानूनी कार्रवाई और कुछ कागजी कार्रवाई होने के बाद बैंक आपके पैसे को अप्रूव कर देंगे और आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर पाओगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मैंने इस वीडियो में बताया हूं कि बेकरी शॉप का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर पाओगे, किन तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर पाएंगे, कितना हम प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, कहां पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहिए। ए टू जेड जानकारी मैंने जिस तरह से बताया था शुरुआत में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे, ए टू जेड जानकारी दूंगा, गाइड करूंगा। मैंने उसी तरह से उसी रूल को फॉलो किया हूं। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखा तो शायद आपको पसंद भी आया होगा। यदि हाँ तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है, क्या ये व्यवसाय आप स्टार्टअप करने वाले हो। यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। साथियों इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए, हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।